जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, आज अपना नया चैप्टर है मध्यकालीन कला शैली। हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में गुफा चित्र शैली को पढ़ा और आज नए चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। मध्यकाल कला शैली में हम लोग मुख्य रूप से जैन, पाल, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल शैली इत्यादि शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि काल क्रमानुसार निम्न शैलियों के सही क्रम को चुनिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है अजंता। तो अजंता के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये सेकेंड बीसी से 7th एडी तक इसका टाइम पीरियड था, मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से और 7वीं शताब्दी ईसवी तक इसका। अब देखिए, दूसरा दिया हुआ है जैन शैली। तो जैन शैली का टाइम पीरियड है 11वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी। 11वीं से 15वीं सदी। इसके बाद तीसरा है कांगड़ा। कांगड़ा सबसे लास्ट में आया था, ये लगभग 1700 के आसपास में आया था, मतलब 18वीं सदी में कांगड़ा। कांगड़ा 18वीं सदी में आया था, ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। संसार सिंह इसके प्रमुख संरक्षक में थे। और इसके बाद आता है मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला हम लोग कह सकते हैं 1526 से शुरुआत हुई थी। 1526 में आ गया था बाबर, लेकिन उसके बाद उसने थोड़ा बहुत काम किया था चित्रकला पे। मूल रूप से चित्रकला पे काम किया उसके पुत्र हुमायूं ने। तो मुगल शैली को हम मान सकते हैं 16वीं शताब्दी, 16वीं सदी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं सबसे पुरानी है अजंता। अजंता किस में है, ए में है और सी में। तो बी और डी ऑलरेडी कट हो चुके हैं। चलिए, उसके बाद आता है जैन शैली। जैन शैली दोनों में है, तो ठीक है, जैन शैली दोनों में है। इसके बाद आता है मुगल शैली। तो मुगल शैली आता है सी में, लास्ट में आता है कांगड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसकी व्याख्या में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं के लिए में विशेषता हासिल थी। तो गांधार शैली में बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता। देखिए, पाल शैली में भी बुद्ध की चित्र बने हैं, लघु चित्र बने हैं, ताड़पत्र पे, पोथी पे बनना शुरू हो गए थे। उड़ीसा कोई शैली है नहीं, मथुरा शैली है। तो यहाँ पे सिर्फ बुद्ध और बोधिसत्व के अलावा और भी मूर्तियां बनी हैं, लेकिन गांधार शैली में बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं में ज्यादा चित्र हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तीसरा है कला शैलियों का सही क्रम चयन करें। तो इनमें भी देखिए, राजस्थानी, जैन, अजंता, पाल। तो अजंता सबसे पहले आएगा, तो अजंता सबसे पहले डी में आया। अजंता के बाद पाल आता है। पाल का टाइम पीरियड रहता है 8th से 12th एडी। और जैन का तो हम लोग अभी देखे ही थे, अभ्रंश शैली या जैन शैली दोनों एक ही है। तो 11वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी तक। राजस्थानी, ये मुगल शैली के मुगल शैली के समान ही चल रही थी राजस्थानी शैली। तो ये 1500 से लेकर के 1900 तक, 16वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं सदी तक चला था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपसे कह रहा है कि सचित्र पांडुलिपियों का क्रमानुसार चयन करिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, चौथा ऑप्शन सही है। लिखा अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता। दूसरे नंबर पे आता है चौर पंचाशिका। तीसरे पे आता है कालकाचार्य और चौथे पे आता है हजमनामा। तो ये क्रम सही होगा। पांचवा प्रश्न।
परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। अमूर्त शैलियाँ भारत में नहीं बनती थी पहले, बाद में बननी शुरू हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। छठवां प्रश्न कह रहा है मध्यकाल में कपड़ा बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले कपड़े का नाम क्या है? तो ऊन। ऊन सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। सातवां, प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। तो प्रांतीय शैलियों में दिल्ली कोई शैली नहीं थी, गुजराती शैली थी, मांडू शैली थी, बंगाल शैली थी। अगला प्रश्न संख्या 8, शैलियों का सही क्रम व्यवस्थित करिए। तो कांगड़ा शैली के बारे में हम लोगों ने देखा है, पाल शैली, जैन और अजंता। तो अजंता यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, अजंता ऑप्शन नंबर सी में है, तो सबसे पहले अजंता आ जाएगा। अगला प्रश्न, सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सही कालक्रम है नीमत माता, भागवत पुराण, गुलेर शैली में, अकबर का हाथी पर जाना, हाथी पे मतलब चढ़ करके गंगा को पार करना, और मांडुकल्प सूत्र। तो सबसे पहले है मांडुकल्प सूत्र। मांडुकल्प सूत्र के बाद नीमत माता, फिर अकबर का हाथी पर गंगा पार करना, और भागवत पुराण लास्ट में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर मोती चंद। जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया के लेखक हैं डॉक्टर मोती चंद। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षित किया? तो इसे विजयनगर और इन्होंने संरक्षित नहीं किया, चंदेल वंश के राजाओं ने भी नहीं, राष्ट्रकूटों भी ने भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ये गुजरात, अभ्रंश शैली गुजरात की, मतलब कि गुजरात शैली से संबंधित है, और आनंद कुमार स्वामी इसके परिचायक रहे हैं पाल शैली या अभ्रंश शैली के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के एड्रेस किया है। तो इसमें है चित्र में लय और गति पूर्ण अभाव, चित्र में लय गति पूर्ण है नहीं, चित्र में भावों का पूर्ण अभाव है। चित्र में भाव नहीं होते थे, बाकी लय और गति होती थी, ऐसे अपना बना देते थे। 13वें नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो ये 9वीं सदी से 19वीं सदी ईस्वी तक ये खूब फली फूली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला आता है पाल शैली। पाल शैली की खास विशेषता यह है कि इस समय बुद्ध से संबंधित मूर्तियां या चित्र ज्यादा बने। लघु चित्र शैली के प्रचारक थे, इन्होंने इन्होंने ताड़पत्र पे चित्र बनाने शुरू किए थे, और इनका क्षेत्र जो था बंगाल, बिहार, नेपाल और उड़ीसा, ये सभी क्षेत्र इनके अंतर्गत आते थे। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है पाल शैली की प्रमुख 3 केंद्र कौन थे? तो बंगाल, बिहार और नेपाल इसके प्रमुख 3 केंद्र थे। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित है? तो ये भागलपुर में स्थापित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें आता है अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता। अष्टसहस्रता प्रज्ञापारमिता इसके अंतर्गत आता है, पहली रचना। 17 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हमने बताया कि पाल लघु चित्रों के परिचायक थे, या लघु चित्रों के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है ताड़पत्री चित्रित ग्रंथों में पृष्ठभूमि किस हाथ पर, मतलब किस तरफ लिखी जाती थी? तो ये सीधे हाथ पर बनती थी।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पाल शैली के चित्र किस स्थल पर बने? शुरुआत इन्होंने ताड़पत्रों से किया था, बाकी भी बनना आगे शुरू हो गया था। तो पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 9th। अगला प्रश्न, प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली से है? तो प्रज्ञा पारमिता ये पाल शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, पाल शैली के चित्र किस धर्म व दर्शन से संबंधित हैं? तो इनके चित्र बौद्ध धर्म व दर्शन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाल शैली की चित्रित पोथियां अधिकतर किस सतह पर चित्रित की गई? तो ये अधिकतर ताड़पत्रों पे चित्रित की गई। 24 नंबर का प्रश्न, धीमन और विट्टपाल नामक चित्रकारों को पाल शैली के संस्थापक के रूप में उल्लेखित किया है। तो इन्हें किया है लामा तारानाथ, तिब्बती विद्वान थे। ये आए थे और नालंदा में भी कुछ समय इन्होंने बिताया था। इन्होंने ही माना कि विट्ठनपाल और धीमान दोनों बाप बेटे हैं और इन्होंने ही पाल शैली स्थापित किया। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, पूर्वी भारत के किन राज्यों में पाल शैली के चित्र पाए जाते हैं? तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल और असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, पूर्वी भारत में पाल शैली कौन सी शताब्दी में पल्लवित हुए? तो ये 9वीं शताब्दी में इनका विकास हुआ। 27 नंबर का प्रश्न, किस शैली के 3 प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल हैं? पाल शैली के प्रमुख। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है, पूर्वी भारत में पाल समय में टेराकोटा की कला उच्च स्तर पर थी। बात सही है। तर्क कह रहा है, क्योंकि मिट्टी के लचीलेपन गुण ने प्लास्टिक रेटरिंग में अधिक स्वतंत्रता दी और पत्थर की कमी ने मिट्टी के प्रयोग को बढ़ाया। देखिए, पत्थर की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उधर के एरिया में पत्थर की कमी मिल जाती है, बंगाल बिहार साइड। तो ठीक है, कुछ हद तक ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर आंशिक रूप से सही है। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है? तो भारतीय चित्रकला में लाइम प्लास्टर का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी लेपिस लाजुली, नीले रंग का तुलत का प्रयोग हुआ, नीलकमल का प्रयोग हुआ है। लाइम प्लास्टर का उपयोग नहीं किया गया। 30 नंबर का प्रश्न, सित्तनवासन की गुफा मंदिर निम्नलिखित में धर्मों में से, सित्तनवासन आपका वो तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में, धर्मों में से एक को समर्पित था। दिए गए विकल्पों में उसकी पहचान करिए। तो ये जैन धर्म से संबंधित था, सित्तनवासन की गुफाएं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इसमें भी प्रश्न दे दिया है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से शुरुआत हुआ? पोथी चित्रण पाल शैली से प्रारंभ हुआ। 32 नंबर प्रश्न, भारत के किस भाग में लघु चित्रण का विकास हुआ? तो भारत के पूर्वी भाग में लघु चित्रण का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, डी गलत है। पश्चिमी भाग में तो अभ्रंश शैली शुरुआत हुआ था। पश्चिमी भाग से अभ्रंश शैली संबंधित है, पूर्वी भाग होगा। देखिए व्याख्या में क्या लिखा है, भारत में लघु चित्रण का विकास पूर्वी भाग में हुआ। लिखा भी है, गलती से लिख दिया होगा बीडी में, उसको अंतर न समझ में आया होगा। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है, बौद्ध ग्रंथ विनय पीठिका किस भाषा में लिखी गई है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं ज़्यादातर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विनय पीठिका में ही स्थापत्य कला के बारे में लिखा गया है, पूछ लेगा तो ये भी सही हो जाएगा। कह रहा है कि बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? तो ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर,
भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? पालों ने की। 9वीं शताब्दी से इनका उदय हुआ था। 36 नंबर, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तो बौद्ध इनका प्रमुख विषय था। 33 नंबर का प्रश्न, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो सर्वप्रथम लघु चित्र ताड़पत्र पर बनाए गए। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्रों का विषय क्या था? तो इनका प्रमुख विषय था बौद्ध जीवन। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो ये देखिए सभी में है, नेपाल में भी है, उड़ीसा में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में। लेकिन मूल रूप से इनका जो लोकेशन था पालों का, इनकी जो राजधानी थी वो बंगाल में थी, तो इसलिए बंगाल की शैली मानी जाएगी। 40 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? तो पाल लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है, क्योंकि अजंता भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और पाल लघु चित्र भी बौद्ध धर्म से संबंधित माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 41 नंबर का, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शैली के संरक्षक पाल ही होंगे, और कौन होगा? भी इसका सही जवाब। 42 नंबर का प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश में शुरू हुआ? तो पालों के समय में शुरुआत हुआ था इसका। 43 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल में आरंभ हुई? आधुनिक काल, मतलब कि ये पाल के समय में शुरुआत हुई थी, तो ये हो जाएगा आधुनिक काल में। नहीं यार, ये बी नहीं सही होगा, सी सही होगा। हाँ हाँ, लिखा भी है सी, पूर्व मध्यकाल प्राकृत काल, वही तो। 44 नंबर का प्रश्न, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो पंचरक्षा सूत्र का संबंध पाल लघु चित्र से है। 45 नंबर का प्रश्न, पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया? कागज उगज तो था नहीं, लकड़ी का पत्ता तो सब सड़ गल जाएगा, कि ताड़ का पत्ता होता था, ताड़ का पत्ता। ऑप्शन नंबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में दिखाता है जिसने मोक्ष का तरीका खोजा? तो हीनयान ने जो प्रारंभिक विचारधारा थी, वो लोग ऐसा मानते थे। बाकी महायान वाले इनको भगवान के रूप में मानते हैं। पशुयान वज्रयान कोई शाखा ही नहीं, तो हीनयान इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो पूर्व मध्यकाल से आरंभ हुई। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है? तो बिहार में है। 49 नंबर का प्रश्न, सही को चुनिए। कह रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 6 प्रकार के रंग नहीं बताए गए हैं, उनके 6 अंग बताए गए हैं। कह रहा है जैन शैली की चित्र दक्षिण भारत से संबंधित हैं, ये पश्चिम भारत से संबंधित है। पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, ये सही है, ये सही है। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था? तो श्वेतांबर जैन धर्म से है, ये सब भाग नहीं था, बाकी ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों, 50 प्रश्न आज हो गए हैं, और आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।